हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और कुछ सीखने लायक है। इस कहानी में आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलेंगे, साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल जो कि है रामूस खिचड़ी। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, खिचड़ी हम सभी को पता है ये एक इंडियन डिश है और रामू एक नाम है, एक लड़के का नाम है। रामू एक नाउन है और जब भी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है का के की। तो इस पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ? रामू की खिचड़ी। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। वंस रामू फेल्ट वेरी इल। क्या हुआ इसका मतलब? वंस मतलब एक बार, रामू फेल्ट वेरी इल मतलब रामू को बहुत बीमार महसूस हुआ। फेल का मतलब होता है महसूस होना और ये फेल का सेकेंड फॉर्म है। वेरी इल मतलब बहुत बीमार। द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू ईट खिचड़ी। देखिए, द डॉक्टर यानी कि डॉक्टर ने क्या कहा? आस्क हिम। आस्क हिम मतलब होता है कहना या फिर पूछना। तो जब भी हम आस्क हिम कहते हैं, जैसे डॉक्टर आस्क हिम टू ईट खिचड़ी, डॉक्टर ने उसे कहा खिचड़ी खाने के लिए। खिचड़ी हम सभी को पता है क्या होता है, एक भारतीय व्यंजन है जो दाल और चावल को मिक्स करके बनता है। रामू हैड अ बैड मेमोरी। रामू की याददाश्त कमज़ोर है। बैड मेमोरी का क्या मतलब होता है? याददाश्त कमज़ोर। टू रिमेंबर दिस। टू रिमेंबर दिस का मतलब हुआ याद रखने के लिए। दिस यानी कि ये, तो ये याद रखने के लिए ही केप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। अब देखिए, ही केप्ट रिसाइटिंग का क्या मतलब हुआ? वह रट्टा मारने लगा। देखिए, रिसाइट का मतलब होता है रट्टा मारना। जब भी हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज़ को, उस वर्ड को बार बार दोहराते हैं, उसको रट्टा मारते हैं। तो रट्टा मारने को ही इंग्लिश में रिसाइट करना कहते हैं। कीप रिसाइटिंग मतलब वह रट्टा मारने लगा। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। ऑन द वे होम। ऑन द वे होम का मतलब क्या हुआ? घर जाते के समय। बट सून लेकिन जल्दी, ही फॉरगॉट द वर्ड एंड स्टार्टेड सेइंग खाचिड़ी। अब देखिए, ही फॉरगॉट द वर्ड, क्या हुआ इसका मतलब? फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना, ये फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है। द वर्ड यानी कि शब्द, एंड स्टार्टेड सेइंग और कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? खाचिड़ी। खाचिड़ी, देखिए ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक हिंदी वर्ड है जिसका आप ऐसे तोड़ कर बोलिए खाचिड़ी। चिड़ी यानी कि चिड़िया और खा यानी कि खाना। तो इंग्लिश में क्या हुआ? ईट बर्ड मतलब चिड़िया खाओ, मतलब वो बोल रहा है चिड़िया को चिड़िया खाओ, चिड़िया खाओ, इस तरीके से। एज ही पासिस बाई अ फील्ड, चूंकि वह एक फील्ड से यानी कि एक मैदान से गुजर रहा था। पास बाई का मतलब क्या होता है? गुजरना। अ फार्मर शाउटेड, एक किसान चिल्लाया। शाउट करने का मतलब होता है चिल्लाना। एंड बीट हिम, और मारा। बीट यानी कि मारना। यू से खाचिड़ी, तुमने कहा खाचिड़ी। सो द वर्ड्स में ईट माई ग्रेन्स, ताकि पक्षियाँ मेरे अनाज खा ले। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि किसान ने उसे मारा। क्यों मारा? क्योंकि वह खाचिड़ी खाचिड़ी कह रहा था। तो किसान को लगा कि पक्षियाँ मेरे अनाज खा लेंगी। ना यू सेड उचिड़ी, अब तुम कहो यू चिड़ी। उचिड़ी मतलब उड़ चिड़ी, मतलब चिड़िया उड़ो, चिड़िया उड़ो। नाउ रामू वेंट ऑन रिसाइटिंग उड़चिड़ी। अब देखिए, नाउ यानी कि अब, रामू वेंट ऑन रिसाइटिंग मतलब रटने लगा। क्या करने लगा? रट्टा मारने लगा। क्या रट्टा मारने लगा? उड़चिड़ी मतलब चिड़िया उड़ो, चिड़िया उड़ो। अ बर्ड कैचर। अ बर्ड कैचर का क्या मतलब होता है? पक्षी पकड़ने वाला। बहुत लोग होते हैं जो अपना व्यवसाय चलाते हैं पक्षियों को पकड़कर और फिर उन्हें बाद में बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में वर्ड कैचर बोलते हैं। हैड स्प्रेड हिज नेट, वह अपना जाल बिछाए हुए था। हैड स्प्रेड मतलब बिछा के रखा हुआ था या फिर बिछाए हुए था।
क्यों? क्योंकि देखिए ये जो वाक्य है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड प्लस V3, तो इस पर क्या मतलब होता है? चुका था या फिर या था। तो वह अपना जाल बिछाए हुए था। टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए। ही स्लैप्ड हिम, उसने उसे मारा। स्लैप करने का क्या मतलब होता है? स्लैप करने का मतलब होता है थप्पड़ मारना। डोंट से उड़चिड़ी, उड़चिड़ी मत कहो। डोंट से का मतलब मत कहो या फिर नहीं कहो। डोंट से उड़चिड़ी। अब देखिए जब भी हम किसी को ये ऑर्डर देते हैं कोई चीज़ ना करने की, तो हम डोंट से बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। डोंट गो टू मार्केट अलोन, अकेले बाजार मत जाओ। तो इस तरीके से डोंट प्लस V1 लगाकर आप किसी को कोई भी चीज़ ना करने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो उस टीचर ने उससे क्या कहा? डोंट से उड़चिड़ी, उड़चिड़ी मत कहो। द बर्ड्स विल फ्लाई अवे, पक्षियाँ दूर उड़ जाएंगी। फ्लाई अवे, फ्लाई अवे, फ्लाई का क्या मतलब होता है? उड़ना, और अवे का मतलब होता है दूर, तो पक्षियाँ दूर उड़ जाएंगी। से फंस चिड़ी, से फंस चिड़ी मतलब चिड़िया फंसो, चिड़िया फंसो, यानी कि इंग्लिश में बोले तो गेट कॉट बर्ड। ही नाउ रिसाइटेड फर्स्ट चिड़ी, अब इसका क्या मतलब हुआ? ही नाउ मतलब ही मीन्स हुआ, नाउ मीन्स अब, और रिसाइट मतलब रट्टा मारना। वह अब रट्टा लगाने लगा या रट्टा मारने लगा। क्या? फर्स्ट चिड़ी, फर्स्ट चिड़ी। एज ही वॉकड ऑन, जैसे ही वह चला, आगे बढ़ा। वॉकड ऑन का क्या मतलब होता है? चलना या फिर आगे बढ़ना। अ गैंग ऑफ थीव्स पास्ड हिम बाय, मतलब एक चोरों का गैंग, एक चोरों का समूह, पास्ड हिम बाय मतलब उसके पास से गुजरा। दे शाउटेड एट रामू, उन्होंने रामू पे चिल्लाया। शाउट करने का मतलब होता है चिल्लाना। शाउट एट समबडी मतलब किसी पर चिल्लाना। एंड बीट हिम अप मर्सीलेसली, और उसे मारा। मर्सीलेसली मतलब बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से। बीट मतलब मारना। एंड सेड कहा, यू वॉन्टेड अस टू गेट काउट, तुम चाहते हो कि हम लोग पकड़े जाए। अब देखिए यू वॉन्टेड मतलब तुम चाहते हो, अस यानी हम लोग, टू गेट काउट पकड़े जाए। यू आर सेइंग फर्स्ट चिड़ी, तुम कह रहे हो फर्स्ट चिड़ी, मतलब वो जो चोर थे, फर्स्ट चिड़ी का मतलब अपने आप को समझ रहे थे, अपने आप को चिड़िया बोल रहे थे, और फंसना मतलब पकड़े जाना। क्यों? क्योंकि वो लोग चोर थे। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। ड्यू टू अ पुअर मेमोरी, एक खराब मेमोरी के कारण, एक खराब याददाश्त के कारण। पुअर का मतलब क्या हुआ? खराब, और मेमोरी यानी कि याददाश्त। रामू मेड अ मिस्टेक, रामू ने गलती किया। मेड अ मिस्टेक मतलब पास्ट की बात है। मेड अ मिस्टेक मतलब उसने गलती किया, जो कि मेड का सेकेंड फॉर्म है। एंड बीटेन सो मेनी टाइम्स, और बहुत बार मार खाया गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।